हेलो कैंसर राशि, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कैंसर यानी कर्क राशि का पूरा महीना अक्टूबर का कैसा जाने वाला है। हम इसमें आपका कैरियर देखेंगे, आपकी एनर्जी क्या है और आपकी लव लाइफ, रिलेशन, गाइडेंस भी हम आपके लिए देखेंगे। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। आप सन मून साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, अपने नाम से भी देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं। तो अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। आपको कोई क्रिस्टल खरीदना है, जेम स्टोन खरीदना है, उसके लिए भी ऊपर दिए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे कर्क राशि के जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, पूरे अक्टूबर उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे अक्टूबर की शुरुआत से ही, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसा लगता है आपने गेन किया है या आपको गेन करना है। आपको सक्सेस चाहिए, आपको जीवन के हर क्षेत्र में सक्सेस चाहिए। आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चाहे ये रिश्ते हों, कैरियर हो। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है क्योंकि आप लगातार एफर्ट कर रहे हैं, आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं और आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। हो सकता है आप कैरियर के बारे में ज़्यादा परेशान हैं, कैरियर को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उसमें ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी अक्टूबर महीने में। चांसेस हैं आप बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। नया जॉब ढूंढना चाहते हैं तो उसका ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। तो आप स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे और ढेर सारे आपके लिए दरवाजे भी खुलेंगे सक्सेस के। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अगर चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेंगे तो जिस एनर्जी में आप हैं उसी में आपको बने रहना है सक्सेस पाने के लिए। और देख लेते हैं तो आप सभी कुछ पाना चाहते हैं। आपने अभी तक अपनी कुछ लिमिट्स बना रखी थी, आप उससे बाहर नहीं जा रहे थे, चीज़ें अपने अकॉर्डिंग हो रही थी लेकिन उस वे में नहीं हो रही थी जैसे आप चाहते थे। तब अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई नेगेटिविटी थी या चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी तो वो साइकिल एक एंड होता हुआ दिख रहा है और न्यू साइकिल बिगन हो रहा है। तो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव जा रही हैं, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी जैसा आपने सोचा था। तो अपनी बस लिमिट्स जो आपने बना रखी हैं उससे आपको बाहर निकलना है। आपको ये नहीं सोचना है, आपने जैसे बना लिया, एक गोल सेट कर लिया कि आपको इतनी ही सैलरी की आपको जॉब चाहिए, तो आपको नहीं मिल रही है तो बाकी जो भी अपॉर्चुनिटी छोटी मोटी मिल रही हैं आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और यही रिलेशन के बारे में है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही हैं, जो पार्टनर है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपने उसे छोड़ दिया, मूव ऑन कर लिया। तो हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, बस हमें उस एनर्जी में आना पड़ता है। वो चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं है, हमें क्लैरिटी मिलती है तो हम चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान रहने वाले हैं, काफ़ी सोच विचार करने वाले हैं चीज़ों को लेकर। आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी आप उसके बारे में सोचेंगे बहुत। कुछ चीज़ें ऐसी भी रहेंगी जिसके बारे में आप तुरंत डिसीजन लेना है, वरना वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन आप उसमें भी सोच विचार ज़्यादा करेंगे और चीज़ों के बारे में बहुत सोचने वाले हैं, जिससे हो सकता है वो आप डील है या फिर कैरियर है, जॉब है, वो आप मिस कर दो। तो आपको मिस नहीं करना है, चीज़ों के लिए आगे बढ़ना है, तुरंत डिसीजन आपको तुरंत डिसीजन लेना होगा। चीज़ें अगर इतना आप वेट करेंगे तो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। तो आपको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली है आपको तुरंत से उसको पकड़ लेना है, ज़्यादा वेट नहीं करवाना है। और देखते हैं
तो आप इस महीने काफ़ी इमोशनल भी रहेंगे चीज़ों को लेकर। अगर आपके फाइनेंस भी अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आपके लगातार खर्चे भी होंगे। आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान कम देंगे। अब अर्निंग की तरफ ज़्यादा ध्यान है, आपके खर्चों की तरफ आपका ध्यान कम रहेगा और उस तरफ भी आपको ध्यान देना है। तो कोई नई खबर भी आपको मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, तब आपको देखना है आपको उसे कैसे एक्सेप्ट करना है। तो फाइनेंस के मामले में भी आपको थोड़ा संभल कर रहना है। चीज़ें आपके लिए अच्छी जा रही हैं, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है, चीज़ों को उसी वे लेना है जैसे आपके लिए वो अच्छी है। एक और देख लेते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। अक्टूबर के महीने में आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप कोई नेगेटिव नहीं रहेंगे, बस जितना नेगेटिव रहेंगे छोटी मोटी चीज़ों को लेकर रहेंगे कर्क राशि के लोग। तो आप हो सकता है किसी ऐसे मदर फिगर के अंडर में रहें, उनके गाइडेंस में रहें, या फिर आपको कोई ऐसा गुरु मिले जो आपको सपोर्ट करे। आपको हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो, तो वहाँ पर कोई ऐसी गुरु मिल सकती हैं आपको जो आपको गाइड करें कि आपको करना क्या है, स्टेबल कैसे बनना है। या फिर कोई ऐसा टीचर हो सकता है, कोई ये फ्रेंड भी हो सकती हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं जो आपको आपकी लाइफ के लिए गाइड करें कि आपको चीज़ें कैसे करनी चाहिए, ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। आपको कुछ ऐसा गाइडेंस भी उनकी तरफ से मिल सकता है। तो पहले आपका कैरियर देख लेते हैं। इस पूरे मंथ कैंसर राशि का कैरियर कैसा रहेगा, कैरियर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और रिव्यू देखने के लिए। एट ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। वहाँ भी मैंने आपको बोला था कि बहुत अच्छी कोई खबर आती दिख रही है। तो कैरियर के मामले में भी हो सकता है आपने जॉब के लिए ट्राई किया हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हो, बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छी कोई आपको डील मिल सकती है। तो आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है, चीज़ों की तरफ पॉजिटिव होकर ही देखना है आपको। तो न्यूज़ आपके लिए अच्छी है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको उसे कैसे ग्रैस्प करना है। चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करिए। जैसा भी आपके लिए आता है, यूनिवर्स ने जो भी चुना है वो आपको मिलकर रहेगा। तो आपको कोई इंटरव्यू का लेटर भी हो सकता है, आपको कोई जॉब ला सकती है, उसकी गुड न्यूज़ हो सकती है। एम्परर। तो आप एम्परर की एनर्जी में आने वाले हैं, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करेंगे, स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। अगर अभी तक चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, जॉब अच्छी नहीं चल रही थी, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, फाइनेंस आपके उतने अच्छे नहीं थे, तो अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे। हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, आप कहीं बाहर जाने का ट्राई कर रहे थे जॉब के सिलसिले में, तो वो मिल जाए आपको। आपने बहुत सालों से जो सपना देखा था वो आपका पूरा होगा। आप स्टेबल रहेंगे अपनी लाइफ में और मैनिपुलेटिव काफ़ी रहेंगे कैरियर में। हो सकता है आपका बिजनेस हो तो अपने एम्प्लॉय को अपने हिसाब से चलाएंगे, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आप स्टेबल रहेंगे लाइफ में। आपने इतनी मेहनत की है, चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करने के लिए काफ़ी कुछ किया है, तो वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन वो आपके मन के होंगे। जितने भी ऑब्स्टेकल आएंगे, नेगेटिविटी होगी, वो आपके मन में होगी। सामने कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अपने मन से ही सोचते रहेंगे कि ये काम मेरे लिए ठीक है या नहीं है। 10 ऑफ सोर्स। तो काफ़ी नेगेटिव थॉट आपके रहने वाले हैं चीज़ों को लेकर, तो आपको उनको मन से निकाल देना है। अगर आप ज़्यादा ही परेशान होंगे चीज़ों को लेकर तो चीज़ें खराब रहेंगी। तो अपने मन को पॉजिटिव करने के लिए थोड़ा सा आपको बाहर घूमने जाना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए एक ही जगह पर। अगर आप स्थिर रहेंगे, कोई अगर पास्ट में ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे तो चीज़ें आपकी ख़राब होंगी। कैरियर में हो सकता है आपने अच्छा, इससे पहले जो आपका कैरियर था जहाँ आप काम करते थे वहाँ अच्छा महसूस नहीं किया था, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा, खुद से पॉजिटिव रहना होगा, एनर्जेटिक रहना होगा। जैसे आप पूरे अक्टूबर में हैं तो कैरियर के लिए भी सेम आपको उसी एनर्जी में रहना होगा। रिलेशन देख लेते हैं।
यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे कर्क राशि के जो व्यूअर्स हैं उनका रिलेशन, उनके पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है, उनका रिलेशन कैसा रहेगा। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, उनका रिलेशन कैसा रहने वाला है पूरे अक्टूबर, वो किस एनर्जी में रहने वाली है, अपने पार्टनर को लेकर क्या फील करेंगे। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रही थी, आपको अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं था, तो आप दोनों को एक दूसरे पर भरोसा होगा, आप एक दूसरे से मिलेंगे, चीज़ें अच्छी होंगी। नो कांटेक्ट चल रहा था तो आप फिर से यूनियन में आएंगे। आपका पार्टनर आपको मिलने के लिए बोल सकता है या आप बोलेंगे उनसे, तो आपको एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। सिचुएशन को अच्छा करने के लिए भरोसा करना होगा, क्योंकि बहुत टाइम हुआ है आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और अगर आप मैरिड भी हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, तो साथ में रहने के लिए, ज़िंदगी साथ में बिताने के लिए आप लोगों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा। आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करेंगे भी, चीज़ें अच्छी जाएंगी आपके रिश्ते में। सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। तो आपको अभी तक ऐसा लगता था कि सोलमेट क्या होता है, कौन होता है, तो आपको जो पार्टनर आपके साथ है, जिनके साथ आप कमिटेड हो, सकता है वही आपके सोलमेट हो। आपको कुछ ऐसी फीलिंग आएंगी, क्योंकि उनके साथ मीटिंग आपकी अच्छी रहेगी। हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए, आपकी एंगेजमेंट हो जाए उनके साथ में। और अगर आप मैरिड हैं, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो एक दूसरे को टाइम देंगे, तो आप इतना क्लोज आएंगे एक दूसरे के, तो आपको महसूस होगा आप ही एक दूसरे के सोलमेट हैं। आप इतने टाइम से एक दूसरे से दूर थे कि काफ़ी गैप आ गया था आप लोगों के बीच में, तो अब गैप भरने वाला है। आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के प्यार को फील भी करेंगे। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। तो हो सकता है बहुत टाइम से आप लोगों का सेपरेशन चल रहा था, आपके मन में बहुत से नेगेटिव थॉट भी आ रहे थे। आपका पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है, तो आप काफ़ी सेपरेट हो गए थे, या फिर मैरिड थे आपने सेपरेट होने का सोचा था, तो वो नेगेटिविटी आपके मन से निकल रही है। आपको अकेले नहीं रहना है। अगर आप अकेले रहेंगे और अलोन फील करेंगे, तो आपके मन में सेपरेशन के भाव आते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, सबके साथ रहना है, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना है, वही आपका सोलमेट है। अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती जाएंगी, और टाइम के साथ साथ ये दूरियां और बड़ी होती जाएंगी। इसीलिए आपको एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की चीज़ों को समझना होगा, टाइम स्पेंड करना होगा। और सेपरेशन है तो आप फिर से एक हो जाएंगे। तो अगर चीज़ें खराब चल रही हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा चीज़ों के लिए, डिवाइन टाइमिंग का। एंजल्स क्योंकि आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी लव लाइफ और लोगों की वजह से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को बस थोड़ा सा वेट करना होगा कि हमारे लिए कौन सा टाइम ठीक है। आपकी लव लाइफ अभी तक बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये चीज़ें खराब हुई हैं, यहाँ सेपरेशन आ गया है। तो डिवाइन टाइमिंग का वेट करेंगे, चीज़ें सब ठीक होंगी, और उसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पूरे अक्टूबर रहे हैं। पूरी एनर्जी उसी में नहीं लगा देनी है, अपने ऊपर भी काम करना है, अपना सेल्फ लव करिए। अगर रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, पार्टनर नहीं समझ रहा है, तो अपने काम में फोकस करिए, चीज़ें अपने टाइम पर सब ठीक हो जाएंगी। तो आपका रिलेशन भी काफ़ी हद तक ठीक रहने वाला है। मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। कर्क राशि के जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, देख लेते हैं। लव कॉल, तो आपके पार्टनर अभी तक आपसे बात नहीं कर रहे थे, सेपरेशन चल रहा था, तो आपको अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपके बारे में बहुत सोचेंगे, मिस करेंगे आपको, और आपको कैसे भी करके ये बताना चाहेंगे कि आप वो आपकी लाइफ से गए नहीं हैं, वो हमेशा आपके ही रहेंगे और आपसे ही प्यार करते हैं, उनको आप पर भरोसा है। अबंडेंस, तो आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में आप ही की वजह से अबंडेंस आती है, और ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, भगवान को, यूनिवर्स को ब्लेसिंग भी चाहते हैं कि हमारा रिश्ता फिर से अच्छे हो जाए। अगर अभी तक पॉजिटिव नहीं थे, तो आपको लेकर पॉजिटिव होने के बारे में सोचते हैं, माइंडसेट बना रहे हैं आपके साथ सब कुछ अच्छा करने का। ग्राउंडिंग, तो आपके साथ वो सिक्योरिटी देखते हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं,
ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ। उन्हें समझ में आ गया है, जितनी भी दूरियां आई हैं उन्हें समझ में आ गया है, चीज़ें खराब होती जा रही हैं, कुछ उनकी भी गलती रही है, शुरू से ही चीज़ें खराब रही हैं। एंगेजमेंट हो सकता है आप लोग कमिटेड नहीं थे, कमिटेड हो जाएं, आपकी एंगेजमेंट हो जाए, क्योंकि पार्टनर को समझ में आ गया है आप ही उनके लिए सब कुछ हो, रिश्ता आपके साथ ही उन्हें अच्छा करना चाहिए। गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे कैंसर राशि के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है पूरे अक्टूबर। यूनिवर्स का गाइडेंस उनके लिए क्या है, यूनिवर्स उनको क्या बताना चाहते हैं, कैसे हमें गाइड करें। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो आप जिस एनर्जी में है उसी एनर्जी में आपको बने रहना है। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपने इतना कुछ किया, इतना एफर्ट किए, रिश्ता हो चाहे कैरियर हो, पूरी लाइफ के लिए, लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं रही जैसी आपने सोची थी, तो आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी तो आप आगे भी सक्सेस पाएंगे। तो आपको उसी एनर्जी में बने रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, चीज़ें एक ना दिन ठीक हो जाएंगी। आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आपने जो भी यूनिवर्स से सवाल पूछे थे या फिर एंजल से, भगवान से, आप जो भी आंसर्स पूछ रहे थे वो सारे जवाब आपको मिलेंगे। आप समय आ गया है, आपको उन सारी चीज़ों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। जो भी आपके मन में दुविधा चल रही थी उससे आप बाहर निकलेंगे। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अगर आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, सब चीज़ें अच्छी जा रही हैं, एनर्जी भी अच्छी है, तो आपको क्या करना है, आपको गर्व नहीं करना है, अहंकार नहीं आना चाहिए आप दोनों के रिश्ते में, ना ही आपके कैरियर में, ना ही आपके जॉब में, जो भी आप कर रहे हैं। अगर आप इतना ऊपर पहुंच गए हैं कि आप जहां पर हैं वहां से सब लोग बहुत छोटे दिखाई देते हैं, आपने काफ़ी कुछ गेन किया है, नाम भी कमाया, नेम फेम सब कुछ है आपके पास, तो आपको दूसरों को छोटा नहीं समझना है, अहंकार नहीं करना है। टाइम फॉर हीलिंग, तो ये टाइम आपकी हीलिंग का है, आपको खुद पर वर्क करना है। जैसे आपने किया है, मेडिटेशन किया है या जाप किया है, भगवान का ध्यान लगाया है, मेडिटेशन किया है, जो भी किया है, आपको वैसे ही एनर्जी में बने रहना है। आप नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं आने देते हैं, तो आपको ऐसे ही बने रहना है पूरे अक्टूबर में। यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको बिल्कुल अहंकार नहीं करना है, और जैसा आप हील कर रहे हैं खुद को, जैसे ही नेगेटिव थॉट आपके मन में आता है आप निकाल के बाहर फेंक देते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं दोबारा से। तो ऐसे ही चीज़ें आपको ठीक करनी है, और जो भी आंसर्स आपने यूनिवर्स से मांगे थे वो आपको मिलकर ही रहेंगे, इसी एनर्जी में बस बने रहना है। तो ये थी आपकी अक्टूबर की रीडिंग। आपको कैसी लगी वीडियो बताइएगा। बाय बाय।